जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 6 का सवाल नंबर 1 करने वाले हैं। आज का सुविचार: कोशिश करना ना छोड़े, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको एक एक कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो आइए मेरे भाई, अब बिना बात किए काम को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। टाइप 6 का सवाल नंबर 1 है, कुल टॉफ़ी में से 1/10 बर्बाद हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है और कुल का 1/8 एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफ़ियाँ बर्बाद हुई, टॉफ़ियों से 10 अधिक है, तो एस को कितनी टॉफ़ियाँ दी गई। तो देखिए मेरे भाई, पहले हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट अपन क्या करेगा, डिटेल में करेगा, फिर शॉर्ट में चलेगा। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं मेरे भाई 35% का फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या होता है, 7/20 होता है। आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। आप शुरू से क्लास कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से पता होनी चाहिए। अब आइए समझते हैं। कह रहा है 1/10 बर्बाद हो गया है। जो भी बर्बाद हो पहले लिख लेंगे। अब 35% ना लिख के 7/20 हम लिखेंगे, फिर 1/8 लिखेंगे और इन सभी का आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, एलसीएम लेंगे। तो 10, 20 और 8 का एलसीएम 40 होगा। ठीक है, तो मान लो कुल टॉफ़ी जो है 40 नहीं है, 400 है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मेरा सॉल्यूशन इजी हो सके। तो लेट कुल टॉफ़ी कितना है, टोटल टॉफ़ी ठीक है, टोटल टॉफ़ी आप मान लो 400। ठीक है, अब कहाँ से आया ये मत पूछना, यहाँ से हमने प्राप्त किया है 10 मल्टीपल करके। ठीक है, अब कहता है स्टेप फर्स्ट देखेंगे। कह रहा 1/10 बर्बाद हो गया। कितना बर्बाद हो गया मेरे भाई, 1/10 बर्बाद हो गया। तो अब 400 का 1/10 निकाल लो। 400 का 1/10 तो 40 होगा। अब 400 में से 40 घटा लेंगे तब कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट हुआ। देन करा शेष का, शेष अब 360 बचा। इस 360 का कर रहा है क्या, 35% एस को मिला। तो एस को कितना मिला होगा वो चीज़ें हमें पता करना है। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी भी बताया 7/20, 1 0 से 1 0, ये 18 बार में चला जाएगा। 18 7 126 होता है। आपको पता है ये सब होनी चाहिए। अब देखिए एन को कितना दिया गया, तो एन को कुल का 1/8, तो कुल है आपका 400, कुल कितना है 400 और उसका 1/8 दिया गया, मतलब 50 टॉफ़ी इसको दिया गया। ठीक है, कितना दिया गया, 50 टॉफ़ी दिया गया। तो अब कह रहा है क्या, तो एस को कितनी टॉफ़ियाँ अधिक मिली, एस को कितनी टॉफ़ियाँ अधिक मिली ये पता कर लेना है। देखिए ये आपका एस है और ये आपका एन का है। ठीक है, और कुल टॉफ़ी में से कितना बर्बाद हो गया है, 1/10 बर्बाद हो गया, मतलब 360 में 40 बर्बाद हो गया है। ठीक है, तो अब सवाल में एस को कितनी टॉफ़ियाँ मिली ये हमें बताना है। तो एस को मिली है 126 टॉफ़ियाँ, जो ए वाली है। ये आपका करेक्ट आंसर है 126, जो D4 देवसेना है। आइए अब इसको शॉर्ट में भी करने का, बाई ऑप्शन भी करने का काम करेंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन कैसे करते हो देखिए, आप जानते हैं 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होता है। तो अब 7 का मल्टीपल ढूंढेंगे इसमें। तो 7 का मल्टीपल देखिए, 7 दूने 14, 10 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। 7 एकम 7 और ये कितना हो जा रहा है, 6 65, ये भी 7 से नहीं जाएगा। 7 एकम 7 40 नहीं जाएगा, लेकिन ये आपका 7 एकम 7 और ये 5 7 8 56, ये आपका चला जा रहा है। तो बाई ऑप्शन आप काम करेंगे। 7 यहाँ ये 7 है, 7 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे सभी को, तो हमें आइडिया लग जाएगा कौन सा ऑप्शन है, D4 देवसेना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये आखिरी नंबर है टाइप 6 का, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए। करा राजू पिज़्ज़ा का 3/8 भाग खाता है, एडम शेष का 3/10 और रेनू बचे हुए का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज़्ज़ा का कितना शेष बचा है ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, ये सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है। देखिए मान लो पिज़्ज़ा टोटल 1 है, इसमें 3/8 राजू खा जाता है, तो बच कितना जाता है, 5/8 बच जाता है। फिर एडम शेष का मतलब 5/8 का 3/10 भाग खा जाता है, तो बच कितना जाता है, 7/10 भाग बच जाता है। और फिर आगे करा 4 बचे हुए रेनू जो है बचे हुए भाग का 4/7 खाता है, मतलब बचा लेता है कितना,
7 बचा लेता है। अब इन्हीं को मैं काट पीट कर लूँगा तो हमारा आंसर इसी ईजिली आ जाएगा। देखिए मेरे भाई 7 से 7 चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 15 और बटे 40, 15 बटे 40 हो जा रहा है, तो 15 बटे 40 यहाँ लिख लूँगा। 15 बटे 80 ना, 8 दाएँ 80। देखिए 5 से 3 बार में जाएगा और 5 से कितने बार में जाएगा, 16 बार में, तो 3 बटे 16 यही तो आपका आंसर है मेरे भाई। जो डी फॉर देवसेन है, CGL मेंस 2020 का सवाल है। मैं खुद से इसको नहीं किया हूँ, राकेश यादव सर के बुक का है, और ये आपको जो है एक एक प्रीवियस ईयर का सवाल इसमें दिया हो गया है, जो काफ़ी डिटेल और अच्छा है। आइए मेरे भाई अब टाइप 7 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। बाकी सारा चीज़ वही है जो मैं पहले रीड कर लिया हूँ, डेली की तरह आपको मिलेगा ये। आइए टाइप 1 7 टाइप का सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल है, एक पार्टी हॉल में लोग नीले और लाल परिधान में हैं। नीले परिधानों में पुरुषों की संख्या और लाल परिधानों में महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:7 है। कितना है? 3:7 है। तो 3:7 लिखेंगे। देखिए इसको अरेंज करने का तरीका क्या है वो देखिए। यहाँ पे एफ एम और एम एफ लिखिए, ठीक है। आप चाहो तो लाल और नीला है तो रेड है, और ब्लू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम बी और एम आर भी कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, आपको जो सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए कैसे करते हैं देखिए। अब इसमें एक कह रहा है कि नीले परिधान में पुरुषों की संख्या, लाल परिधानों में महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:7 है। तो आप यहाँ पे हाँ यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ इसको आप 3x करो, और इसको क्या करोगे आप 2x करोगे। यहाँ पे 2 है, ठीक है, मतलब 2y इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x करो, हाँ ठीक है, 2y। यहाँ पे पढ़ेंगे सवाल को फिर से। लाल परिधान में पुरुषों की संख्या और नीले परिधान में महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। यदि नीले परिधानों में लोगों की संख्या और लाल परिधानों में लोगों की संख्या का अनुपात 35 और 76 का है, तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है ये बतानी है। तो देखिए यहाँ 3x लिखे, यहाँ पे आप डायरेक्ट y लिखेंगे। 3 का रेशियो 1 से कर लेते हैं, 7 का 2 से कर लेते हैं, 2y हो गया। अब कितना बच रहा है? यहाँ पे 7x बच रहा है। ये सवाल कर रहा है, सवाल को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी बोल रहा है, इन अ पार्टी हॉल देयर आर पीपल्स इन ब्लू एंड रेड ड्रेसेस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन इन ब्लू टू द नंबर ऑफ वुमेन इन रेड इज 3:7। द रेशियो ऑफ मेन इन रेड टू नंबर ऑफ वुमेन इन ब्लू इज 2। ये वाला 2:1। इफ द रेशियो ऑफ ए नंबर पीपल इन ब्लू टू द नंबर ऑफ people in red 35:76, then what is the ratio of number of men to the number of women? ये बताना है आपको। देखिए अब कैसे इसको करते हैं समझिए। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 3x प्लस y अपॉन 2x प्लस 7x इक्वल लास्ट में 35/76 लिख दूंगा। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको भी मैं डिटेल कर रहा हूँ, फिर शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। देखिए अब कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 76 गुनी 3x प्लस 76y हो जाएगा इक्वल, ये आपका 35 गुनी 2x और प्लस 35 गुनी 7x ए करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ टफ नहीं है। आप चीज़ों को देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ 76 गुनी 3 लिखा हुआ है, आप वैसे नहीं ब्रेक करेंगे, 70 प्लस 6 करके ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 7 21 210 और प्लस 6 18। अब 210 प्लस 18 228, ये आपका आसान होगा, मैं बता रहा हूँ, आप करेंगे तो और फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 228x लिखता हूँ, देन 76y होगा ही होगा, ये आपका 35 दूनी 70x होगा, और प्लस इसको कैसे ब्रेक करते देखिए। ऐसे आप 35 70 भी जानते हैं, या ज़्यादा टफ लगता है तब आप क्या करेंगे, ये आप करेंगे 30 प्लस 5 और इसको 7 से मल्टीपल करेंगे, तो 7 21 210 और प्लस 35 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 245 हो जाएगा। 245 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 70 है और यहाँ 288 है, 288x है, और यहाँ 245x है। ये वाला ये आपका ये क्या है? अच्छा ये वाला y है। हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ, एरर कहाँ पे आ रहा है। ये आपका देखिए ऐसे है, तो आप इसको घटाएंगे 76 में से 70 को, तो 6y हो जाएगा इक्वल।
245 में से 228 को घटा लोगे तो मेरे भाई 17x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 17x। तो x अपॉन वाई लिखोगे अगर तो ये आपका 6/17 हो जाएगा। ठीक है, 6/17 हो जाएगा। तो 6/17 यहाँ से आ गया। अब करा है तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे कर देता हूँ, स्पेस की थोड़ा कमी रह जा रहा है तो यहाँ पे पुरुष और महिला यहाँ पे कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस 2y हो जाएगा। अब देखिए आप x का वैल्यू 6 है तो 6 18 हो जाएगा और y का वैल्यू 17 है तो 17 दूनी 34 और इसको आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जा रहा है 8 4 12 5 यानी 52 आ जा रहा है। ये आपका आ जा रहा है किसका, हाँ यहाँ से ये आ जा रहा है। फिर जो है ई वाली बात यहाँ हो गया। अब ई वाली बात 2y प्लस 7x तो 2y मतलब 17 दूनी 34 और प्लस 7 छक 42। अब इनको भी जोड़ो 6 और 5 56। क्या कुछ एरर हो रहा है क्या मेरे भाई? अच्छा हाँ ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे आइए, ये क्या हो जा रहा है, आप जो है y का वैल्यू 17 रखेंगे, हाँ रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। इसको यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, हाँ चलो अब देखिए y प्लस 7x, y प्लस 7x, y आपका है 17 और 7 गुनी 6 7 छक 42, 17 प्लस 42 को ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ये 9 होगा और ये 5 59। यानी आपका जो रेशियो बन रहा है फाइनल रेशियो 52:59 यानी 59। यही आपका डी फॉर देवसेना यही करेक्ट आंसर है। ये कभी कभी जो है MTS वगैरह में भी कुछ सीजीए लेवल का सवाल पूछ देता है, कुछ सवाल, हर सवाल नहीं रहता है, बट कोई नहीं, आप प्रयास करेंगे कर लेने का और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ भी टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है बहुत चीज़ें। करा है दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, तब जो संख्या प्राप्त हुई उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुना है। तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात क्या है ये बताना है। देखिए मान लो दो संख्या है, वो क्या है x है और y है, क्या है x और y है। इसमें आप जो है x को छोटा कर लो और y को क्या कर लो बड़ा कर लो। ठीक है, अब यहाँ सवालों को पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से आ जाएगा समझ में। कह रहा है प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा, तो छोटी संख्या x है उसका आधा, तो छोटी संख्या x है तो इसी का आधा करेंगे, हाँ। और उसके बाद फिर कह रहा है आधा घटाया जाता है, तब जो संख्या प्राप्त होती है उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। यहाँ पे आप छोटी संख्या क्या है x/2 है और इसमें क्या करना है, ऐसे भी कर सकते हैं और या तो एक और तरीका है, यहाँ से आइए अपनाते हैं, वो सही लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप आपका सही लिखा हुआ है। आप जो है यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप x माइनस x/2 लिखे हो ना, हम इसको डायरेक्ट x/2 लिखते हैं। ठीक है, इक्वल आपका y माइनस x/2 है, ये आपका 5 गुना है, मतलब 5x/2 इक्वल 2y हाँ इसको आप इस पट्टी में कर लो, ए माइनस है तो ए प्लस में x/2 हो जाएगा इक्वल आपका y हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ LCM 2 हो जाएगा, 5x 6x हो जाएगा इक्वल y हो जाएगा, 3x इक्वल y हो जा रहा है। देन यहाँ से x और y का वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब अनुपात। तो 1:3 यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जा रहा है, 1:3 प्राप्त हो जा रहा है या 3 अनुपात है। अच्छा तो बड़ी संख्या, हाँ तो बड़ी संख्या y है ना, तो बड़ी संख्या y है, ऐसे निकालना है आपका। तो ये आपका 3:1 हो जा रहा है, जो कौन सा C4 चांद के पार। चलो बिल भी और करेक्ट आंसर ए वाली। आइए मेरे भाई 3 नंबर सवाल को करते हैं। 3 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन है, लाजवाब सा सवाल है। एग्जाम में कैसे करना है, ये करना है, आपको सभी चीज़ें बताते हैं। कह 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 5वां हिस्सा दूसरे का 8वां हिस्सा का 3/4 के अनुपात में है, तो पहला हिस्सा क्या है वो बताना है। देखिए मेरे भाई 3 नंबर 94 है, तो मान लो 94 में पहली संख्या अगर x लेते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगा 94 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब कह रहा है जो पहला हिस्सा है इसका 1/5 मतलब 5वां हिस्सा दूसरी संख्या का, कह रहा है क्या दूसरी संख्या का
ऐसा करके हाँ बट्टा में लिख देते हैं डायरेक्ट। दूसरी संख्या क्या है 94 माइनस x, इसका 1/8 के बराबर है, जबकि अनुपात दे रखा है 3:4। इसको अब पलट देंगे, ठीक है। ये देखिए x गुनी 1/5 अब करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर में 8 ले जाएंगे, हाँ ले जाएंगे, और फिर निचवा में जो है 94 माइनस x कर लेंगे, जबकि 3/4 ये हो जाएगा। तो ये आपका x/5 हो जाएगा और प्लस 8 और बटे 94 माइनस x हो जाएगा। यही हो रहा है ना, हाँ 8 सॉरी एक गुणन है, उफ चलो ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे करो 8x बटे ये आपका 5 गुनी 94 माइनस x और ये आपका 3/4, तो 8 का 32 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 32x लिख लो इक्वल 5×3 = 15 गुनी 94 और माइनस 15x। देखिए ये प्लस 15x इधर आएगा तो माइनस 15x इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, मतलब 32 और 15 47x हो जा रहा है। आप इतना लिखोगे, ठीक है। अब इनको मल्टीपल करते हैं, देखिए ब्रेक कैसे करते हैं चीज़ों को, देखिए समझिए। इसको 10 + 5 में करता हूँ तो ये आपका क्या 9 से 40 हो जा रहा है, और 5 × 20, 9 × 5 = 45 और 2 = 47। ये 0 11 13 और 1 14, यानी 1410 हो जा रहा है। अब देखिए कितना आसान हो जा रहा है। 47 तिहाई 141 होता है और 1 0, यानी x का वैल्यू आपसे पूछो तो आप बोलोगे सर 30 होगा। तो x हो गया आपका 30, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा वही तो पूछ ही रहा है। तो पहला संख्या का हिस्सा क्या है 30 है, A4 ऑन बिल बी और करेक्ट आंसर ए वाली है। देखिए जो सवाल कर रहा है उसी को करेंगे, विशेष को करने की कोई नौबत नहीं है, कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। अब एग्जाम वाली अप्रोच थोड़ा सा समझेंगे तो बेहतर होगा। देखिए भाई ऑप्शन कैसे चेक करते हैं उसको समझिए। कर है पहला का 5वां हिस्सा, पहला का 5वां हिस्सा, तो 30 का आप 1/5 करो, ठीक है। और फिर कर रहा है दूसरे का, तो पहला संख्या अगर 30 ले रहे हैं तो 94 30 तो 64, और इसका 8वां 1/8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 6 बार में चला जा रहा है और ये कितनी बार में जा रहा है 8 बार में जा रहा है। 6 और अनुपात 8 हो जा रहा है, इसको छोटा करेंगे तो 3:4 हो जाएगा। क्या यही आंसर है आपका 3:4? यहाँ पे दे रखा है ना 8वां हिस्सा का 3:4 है, तो यही है। मतलब पहला जैसे चेक करेंगे आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन होगा, एक सवाल का एक ही आंसर होता है, इतना ध्यान रखें। तो चेक करेंगे, ये आपका एग्जाम वाली अप्रोच है और ये आपका डिटेल है जो आप घर में प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आइए मेरे भाई 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल है 300 की राशि को P, Q और R में विभाजित किया गया है। 300 की राशि को P, Q और R में विभाजित किया गया है, जबकि Q P से 30 अधिक है, R Q से 60 अधिक है, सॉरी, तो उनका अनुपात क्या है ये बताना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ P, Q, R लिखो, ठीक है। R को थोड़ा बड़ा करके लिखो, P यहाँ पे Q और यहाँ पे R, ठीक है। मान लो P x ले रहा है तो 30 अधिक x + 30 और 60 अधिक तो x + 60, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी को जोड़ेंगे तो x + x + x 3x हो जाएगा और 30 और 60 90 हो जाएगा। जबकि रुपया आपका टोटल कितना है मेरे भाई, सॉरी आपका 60, हाँ अच्छा हाँ ऐसे यहाँ पे 90 होगा मेरे भाई। चूँकि सीधा सीधा यहाँ पे बोल रहा है, आप जो है यहाँ से उठपटांगी कर लिया मैं, हाँ ठीक। ये आपका 90 है। यहाँ देखिए ना P से 30 अधिक है, वह R Q से 60 अधिक है, ऐसे किया हुआ है। तो x + 30 x + 90, अब जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा, x + x और 30 और 90 120, हाँ इक्वल टोटल दिया है 300। 3x इक्वल 300 में से 120 जाएगा, 180 बचेगा। कहोगे हाँ ये आपका 36 60 बार में x का वैल्यू 60 आ जाएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 60 आ गया तो P, Q, R आ सकता है क्या, ये आपका 60 है, 30 जोड़ो 90 हो जाएगा, ये आपका 60 और 30 150 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो बना लेंगे। देखिए फर्स्ट अपन क्या है 0 0 सब में कैंसिल करेंगे। अब 3 से 3 दूने 6, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, ये होगा। 2 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा, जो C4 चांद के पार। चलो बिल बी और करेक्ट आंसर, सॉरी मेरे भाई डी ऑप्शन होगा। क्या आ गया, हटाओ हटाओ, अब आ गया 2 3 5 किस में है, 2 3 5 B4 बाहुबली ए वाली है करेक्ट आंसर, ठीक है।
आइए मेरे भाई सवाल नंबर 5 को करते हैं और आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं। कल फिर आगे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 195 के बराबर है। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या है ये बताना है। मान लो पहला x है और दूसरा 27 है ना, 27 में से x घटा लेंगे, ये दूसरा पार्ट्स हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि पहला का 5 गुना, पहला का मतलब x का 5 गुना तो 5x, दूसरे का कह रहा है क्या मेरे भाई, दूसरे का कह रहा है 27 माने x दूसरा है, इसका 11 गुना, जबकि है 195 के बराबर। यहाँ पे दे रखा है 11 गुना के बराबर। आप 5x लिखो, आपका ये क्या है 9 7 9 और 2 इतना, माइनस 11x इक्वल 195, ये आपका माइनस 6x हो जाएगा। ये आपका इसका इधर घटा लेंगे, ठीक है, इधर घटा लेंगे तो 102 आ जाएगा। 195 में 197, 297 में 195 घटेंगे, 102 माइनस में ही आएगा। x इक्वल 17 छक 102, x का वैल्यू 17 आ गया। तो आप कह सकते हो कि पहली संख्या अगर 17 है तो दूसरी हो जाएगा 10, दूसरी कितना हो जाएगा 10। तो कह रहा है तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या है, तो 17 10 या 10 17। तो ऑप्शन एक ही इसमें मैच कर रहा है, B4 बाहुबली ए वाली होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और एग्जाम वाली अप्रोच भी थोड़ा आप समझ लीजिए, एग्जाम वाली क्या अप्रोच है। आप सवाल को पढ़ेंगे वहीं से आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, एक कभी भी 27 को विभाजित नहीं कर सकता है। 10 और 27 को जोड़ेंगे, 10 और 17 और 10 को जोड़ेंगे 27, ये आपका होगा। 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 होगा, ये भी हो जाएगा 9 3 27 और ये भी 9 3 27 हो जाएगा। अब आगे का स्टेटमेंट फिर करते हैं। देखिए कह रहा है कि पहले जो भाग है उसका कितना 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना कर रहा है। तो पहला भाग आपका कौन है, यहाँ पे 17 है, यहाँ हाँ 17 से ही ट्राई कर देते हैं। 17 का 5 गुना और प्लस दूसरी भाग का 11 गुना, मतलब 85, 17 5 और 110, इसको जोड़ेंगे 591, 195 के बराबर आ जा रहा है। अब इनको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए सही है हमें पता है, लेकिन बी वाला को भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है पहली भाग का 5 गुना और दूसरी भाग का 11 गुना, क्या आपका हो रहा है, देखिए 10 है, ये आपका 77 है, कभी भी 87 से ज़्यादा नहीं, जबकि 195 दे रखा है। तो एग्जाम वाली ये अप्रोच है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे और 2 बार 3 बार डेली वीडियो को देखें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए।